हेलो एवरीवन। क्या इंडिया जैसे सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री में रिलीजियस प्रैक्टिसेस की क्रिटिसिज्म करने की सजा 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए? आज यही डिबेट द हिंदू ने पब्लिश किया और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया है इस तरह के एक्ट पर। हमें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और साथ में इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन से जुड़े मैटर भी दिख रहे हैं। पूरा मामला क्या है, इसे वन बाय वन हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। ये पूरा मामला जुड़ता है पंजाब गवर्नमेंट के एक एक्ट से, जिसे जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट 2026 कहा जा रहा है। और इस एक्ट के तहत अब अगर गुरु ग्रंथ साहब की किसी ने निंदा करी, बेअदबी करी, तो उसे उम्र कैद तक की सजा दी जाएगी। अब इसी के कारण ये डिबेट बना कि अ सेकुलर रिपब्लिक सैक्रिलेज प्रॉब्लम कि कहां तक एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में बेअदबी को स्वीकार किया जा सकता है या बेअदबी को एक पनिशमेंट बनाया जा सकता है। तो यहां जो क्रिटिक हैं, जो आलोचक है, वो कह रहे हैं कि इससे इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन को प्रमोशन मिलेगा। पुलिस किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठा सकती है इस सैक्रिलेज के नाम पर, बेअदबी के नाम पर। पूरा मामला समझते हैं और डिटेल में। अभी इसी आर्टिकल्स को लिखा गया है और सेकुलर रिपब्लिक्स सैक्रिलेज प्रॉब्लम द लीगल प्राइस ऑफ क्रिटिसाइजिंग होली रिट्स इन इंडिया। हालांकि इस बिल को यूनानिमिटी से पास किया गया, सभी दलों ने मिलकर पास किया, फिर भी कुछ दल इसके पक्ष में नहीं थे। अकाली दल ने थोड़े बहुत कंसर्न को रेज किया था। पूरा बिल क्या कहता है, इससे और क्लैरिटी बनेगी और इस टर्म को भी हम समझ पाएंगे। तो ये बिल कोई नया बिल नहीं था। 2008 का जो एग्जिस्टिंग बिल था उसी को और ज्यादा ये स्ट्रिंजेंट बनाता है, कठोर बनाता है, और इसे 2026 में दोबारा पारित कर दिया गया। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोविजन आया है वो है एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ सैक्रिलेज, बेअदबी की विस्तृत परिभाषा। इसमें बेअदबी के डिफिनेशंस को और बढ़ाया गया और कहा गया कि कोई भी फिजिकल एक्ट, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के किसी भी रूप को आप डैमेज करते हैं या इसे बिगाड़ते हैं, जलाना, फाड़ना, चोरी करना, तो बर्निंग, टीयरिंग या थेफ्ट ऑफ स्वरूप, दैट विल बी पनिशेबल ऑफेंस, ये इस पर सजा मिलेगी। इसके साथ ही एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, अगर स्पोकन, रिटन वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी बोले लिखे शब्द, संकेत या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आप गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करते हो, तो ये आपके लिए पनिशमेंट बनेगा और यहां उस व्यक्ति को सजा मिलेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज को अब यहां से फिजिकल के साथ साथ एक्सप्रेशन के दायरे तक विस्तार दिया गया। यहीं पर एक और बात है कि अनअकैडमी पर अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ये 16,999 का ऑफर है। आज इसका लास्ट डेट है और अगर ये आप ऑफर लेते हो तो आपको उसके लिए कोड यूज करना है KJHA10। पूरा का पूरा कोर्स बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। तो ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज ये दोनों क्या हैं, पहले इसको समझ लें। तो ट्रेडिशनली ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब इस निंदा, तो जैसे इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान वगैरह है, वहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ब्लास्फेमी प्रैक्टिस होता है और ब्लास्फेमी के अंतर्गत आप किसी वर्ड, राइटिंग, इमेज और एक्सप्रेशन के थ्रू अगर कोई प्रॉफिट या फिर जो रिलीजियस स्क्रिप्ट है या बिलीफ है या डेटी है, इनकी अगर कोई क्रिटिसिज्म भी करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। जबकि थ्योरेटिकली सैक्रिलेज का मतलब होता है कि फिजिकल वायलेशन, मेनली इसके विरुद्ध फिजिकल मतलब किताबों को फाड़ना, जलाना, इन चीजों को शामिल किया जाता है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने अभी सैक्रिलेज को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया और इसे अब उस लेवल पे ले गए हैं जहां तक ब्लास्फेमी, इस निंदा काम करता है। अब ये जो पूरा एक्ट है, इसमें सैक्रिलेज के अंतर्गत दंड कितना है, पनिशमेंट, तो ये 7 to 20 ईयर है और प्लस फाइन भी 2 से 10 लाख का है। तो कुल मिलाकर इस एक्ट से अब सैक्रिलेज को बहुत ज्यादा रिजिड बना दिया गया है। अगर कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र का एक उसमें
इन्वॉल्वमेंट है तो सजा 10 ईयर टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर शांति भंग करने, सद्भाव को भंग करने के लिए कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करता है तो उसे उम्र कैद की सजा मिल जाएगी, 25 साल तक उम्र कैद की सजा मिलेगी और 25 लाख तक जुर्माना लगेगा उस पर। अगेन, ये जो नेचर ऑफ ऑफेंस, अपराध कैसा होगा, तो ये कॉग्निजिबल, संज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती, नॉन बेलेबल होगा, और नॉन कंपाउंडेबल, गैर समझौता योग्य, मतलब सीधे अरेस्ट होगा यहां पर। और ये जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसे बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा। पूरी जांच डीएसपी या एसीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे एक्ट ने अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ऑथोरिटी दे दी है, एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बना दिया है कि किसी भी व्यक्ति को वो अरेस्ट करे, चाहे उसने फेसबुक पर पोस्ट करे हो, चाहे उसने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजे या फिजिकली डैमेज करने का कोशिश किया गुरु ग्रंथ साहब को। तो क्रिटिक यहीं पे आते हैं कि भाई यहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट एक इश्यू आ गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये पूरी तरह से कर्टेल कर रहा है, पूरी तरह से रोक दे रहा है। अगर किसी ने गुरु ग्रंथ साहब के किसी लाइन या किसी कोट को कोट किया और वहां पर उसके बेस पर वो चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा है या इसी प्रोविजंस को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी और मैटर पे क्रिटिसिज्म वो अपना पास कर रहा है, तो वो भी सैक्रिलेज का मैटर हो जाएगा। कोई अपनी बात फ्रीली कह ही नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, तो इससे आने वाले समय में लोग एक तरह से रिलीजियस रिफॉर्म करना भी नहीं चाहेंगे, इसके बारे में डिबेट नहीं होगा, और जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं या इस तरह के कोई खराब रीतियां हैं वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से बैन कर दे रहा है। इवन ये क्रिटिकल एक्सप्रेशन को भी रोक दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंसर्न है कि आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहा है, वहां पर इस तरह के सैक्रिलेज एक्ट को बनाना कहां तक जरूरी है। हालांकि यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, इसके पीछे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्क करते हैं और बहुत सारे ग्राउंड पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है। तो क्रिटिक का ये आर्गुमेंट कि इससे आलोचना, व्यंग, सटेर, अगेन एकेडमिक इंक्वायरी, हिस्टोरिकल एनालिसिस, रिलीजियस रिफॉर्म और डिबेट और रिलीजियस विलिफिकेशन, धार्मिक अपमान जैसी चीजों पर अब एक बाउंड्री आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति अब रिलीजियस मैटर को फ्रीली एक्सपोज नहीं कर पाएगा, और इस तरह की चीजों पर अगर डिबेट नहीं होगी तो रिलीजियस रिफॉर्म इनिशिएट नहीं होगा। ये बात हर एक रिलीजन पे लागू होती है। क्या हर एक रिलीजन में इस तरह की चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है इस मैटर में कि रिलीजन इंडिविजुअल मैटर है और इंडिया हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, उनके बीच इक्वालिटी लाने का काम करता है। यही हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हम हर एक रिलीजन से कुछ अच्छी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। हिंदुइज्म से शांति सद्भाव को लेते हैं, इस्लाम से ईमानदारी ऑनेस्टी को लेते हैं, इसी तरह क्रिश्चियनिटी और हमारे दूसरे रिलीजन है। यहां पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर जानबूझकर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को कोई ग्रुप या इंडिविजुअल हर्ट करता है तो ये बात सही नहीं है। आप देखो यहां पीछे क्या हुआ कि पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब को फाड़ दिया गया, उनके अंग अलग अलग गलियों में बिखरे बिखरे मिले। तो इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं लोगों का सेंटिमेंट हर्ट होता है, लोग दुखी होते हैं और आपस में इससे सौहार्द बिगड़ता है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इंडिया जैसे पीसफुल कंट्री के लिए सही नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक्ट को इनेक्ट किया है, अब यहां पर बस यही देखना है कि इस एक्ट का मिसयूज नहीं होना चाहिए। बाकी अगर किसी रिलीजियस डॉक्ट्रिन को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर कम्युनिटी के इंटरेस्ट उससे सेटिस्फाई होते हैं। लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने रिलीजियस बिलीफ, प्राइड को बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो सरकार का यह भी दायित्व है कि इस तरह की चीजों को बचाएं। और इसीलिए अगर हम देखें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 298 BNS भी यहाँ पहले से है, जो फिजिकल डिसिक्रेशन, भौतिक बेअदबी को शामिल करता है। इसी तरह से 299 है जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण धार्मिक अपमान
डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्सप्रेसिव इंसल्ट को रोकता है। तो ये जो पंजाब सरकार का कानून है, वास्तव में ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, अगर इसका यूज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इनोसेंट तरीके से किया जाए। रही बात कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कितना नुकसान हो सकता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज फॉर द डेवलपमेंट, इज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल। किसी को आप क्रिटिसाइज करो ये चलेगा, बट किसी के साथ बेअदबी करो तो इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारी स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी नाक तक जाती है। थॉमस पेन का ये स्टेटमेंट है। तो अगर कोई इस तरह के मिसबिहेव कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लॉ होने चाहिए, ताकि जो लोगों के सेंटिमेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करे, और डेमोक्रेसी हर एक ग्रुप को वो राइट दे कि अपने अकॉर्डिंग वो रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज करे। तो यहां संतुलन बनाना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच। व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी नहीं हो कि किसी भी रिलीजन, किसी भी मैटर में वो डिस्टर्ब करें, उन्हें चैलेंज करें, उन्हें डिफेम करें। तो ये एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, और यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस इंटरेस्ट दिखता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इसको कंक्लूड करता हूं। अगले सेशन में फिर से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।